दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एक पिक्चर से आप समझ पा रहे होगे कि मैं कौन से एरिया की बात कर रहा हूँ। ये पिक्चर है अमेजोन फॉरेस्ट की। अमेजोन फॉरेस्ट का नाम पड़ा है अमेजोन रिवर के ऊपर। ये आपको साउथ अमेरिका के अंदर देखने को मिलेगी। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे यहाँ क्लाइमेट कैसा होता है, वेजिटेशन कैसी होती है, सोइल टाइप कैसी होती है, बायोडाइवर्सिटी कैसी होती है, कैनोपी कैसी होती है। इन सबको हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्लाइमेट। तो क्लाइमेट जो होता है काफी हाई टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। उसका रीजन ये है, इन फॉरेस्ट की जो लोकेशन है वो ट्रॉपिकल है। ट्रॉपिकल से अपना क्या मतलब है, देखो 0 डिग्री पे होता है इक्वेटर, इसके 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। ये बीच का जो एरिया है सारा ट्रॉपिक्स के अंदर आता है। 23.5 डिग्री नॉर्थ जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर होता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ जो कि सर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और इसके जो बीच का एरिया है इसको बोला जाता है ट्रॉपिक्स। तो इसके अंदर जो है सूरज की जो रेज पड़ती है वो डायरेक्ट पड़ती हैं, उसकी वजह से काफी हाई टेम्परेचर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और उसकी वजह से ही आपको थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे बारिश देखने को मिलेगी। उसकी वजह से ही यहाँ पे रेन फॉरेस्ट पनप पाते हैं। ये लोकेशन आपको साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, पैसिफिक आइलैंड हर जगह देखने को मिलेगी। 0 डिग्री इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ में ये आपको रेन फॉरेस्ट मेनली देखने को मिलेंगे। जैसे कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट वो साउथ अमेरिका के अंदर है, कोंगो रेन फॉरेस्ट जो कि अफ्रीका के अंदर है। उसके अलावा अगर एशिया की बात करें तो बोर्नियो और न्यू गुइना के अंदर आपको ये साउथ ईस्ट एशिया के अंदर रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। तो हमने यहाँ पे देखा क्लाइमेट कैसा होता है। अब हम बात करते हैं वेजिटेशन। देखो यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, उसकी वजह से जो यहाँ पे पेड़ पौधे मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे आपको देखने को मिलेंगे। ये जो पेड़ पौधे कैनोपी बनाते होंगे, काफी डेंस कैनोपी बनाते हैं। और पेड़ पौधे एक दूसरे से काफी नजदीक होते हैं, काफी पास पास उगे होते हैं। अगर ट्रीज की वैरायटी की बात करूं तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर जो कॉमन ट्रीज हैं जैसे कि टीक, कापोक, मोहगने, ये सब वैरायटी आपको पेड़ पौधों की इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर देखने को मिलेंगी। बहुत सारे फ्लोरा एंड फौना की स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एम्फीबियंस, एनिमल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और बहुत सारे यूनिक वैरायटी के आपको पेड़ पौधे और जीव जंतु आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सोइल की अगर बात करूं तो आप समझ पा रहे होंगे कि सोइल यहाँ पे कैसी होगी। सीधी सी बात है, यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन है वो काफी फास्ट होगा। पेड़ पौधे जो गल सड़ जाते हैं उनका डिकम्पोजिशन बहुत जल्दी होगा। उसकी वजह से यहाँ की जो सोइल है वो काफी न्यूट्रिएंट रिच आपको देखने को मिलेगी। कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटासियम जो काफी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो आपको सोइल के अंदर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको पेड़ पौधे बहुत बड़े बड़े देखने को मिलेंगे। बहुत टॉल ट्रीज, एवरग्रीन ट्रीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसकी वजह से फॉरेस्ट फ्लोर तक जो है सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं पाती है। उसकी वजह से मॉइस्चर जो है फॉरेस्ट फ्लोर के ऊपर रिटेन रहता है। बड़े पेड़ पौधों के नीचे जो है छोटी छोटी झाड़ियां, छोटे छोटे पेड़ पौधे आपको देखने को मिलेंगे। एफिफाइटस, बहुत सारे प्लांट्स की वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। एफिफाइटस क्या होता है, जो एक पेड़ के ऊपर पेड़ उग जाते हैं। जैसे ये पेड़ की ब्रांच देख रहे हो तो इसके ऊपर छोटे छोटे ये जो उगे हुए हैं इनको एफिफाइटस बोलते हैं। तो इस टाइप की वैरायटीज भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। देखो बात करें लोकेशन की तो लोकेशन के अंदर मैंने आपको बताया इक्वेटर होता है 0 डिग्री पे। 0 डिग्री के नॉर्थ 23.5 डिग्री इसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री साउथ इसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इस एरिया के अंदर मेनली आपको ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे सूरज की रोशनी है वो डायरेक्ट पड़ती है। उसकी वजह से जो अबंडेंट रेनफॉल होता है और जो टेम्परेचर जो है वो काफी हाई टेम्परेचर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो लोकेशन के अंदर आप समझ पा रहे होगे, साउथ अमेरिका के अंदर ये वाला एरिया, अफ्रीका के अंदर ये वाला एरिया, और जो एशिया है एशिया के अंदर ये वाला एरिया, यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। तो साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, उसके अलावा जो पैसिफिक आइलैंड है वहां पे भी आपको ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। साउथ अमेरिका में आपको अमेजोन रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। उसके अलावा अफ्रीका के अंदर आपको कोंगो रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, और बोर्नियो और न्यू गुइना ये जो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर आपको देखने को मिलेंगे रेन फॉरेस्ट। तो यहाँ पे हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कंप्लीट होता है। दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं टेम्परेट रेन फॉरेस्ट के बारे में। टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, वेजिटेशन कैसी होगी, बायोडाइवर्सिटी कैसी होगी, सोइल टाइप कैसी होगी, कौन कौन सी लोकेशन में आपको देखने को मिलेंगे, और कैसी प्लांट्स की कैनोपी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इन सबको हम आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्लाइमेट। देखो नाम के अंदर ही क्लियर है रेन फॉरेस्ट, ज्यादा बारिश आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, इसलिए इनको बोला जाता है रेन फॉरेस्ट। यहाँ का जो क्लाइमेट होगा वो काफी माइल्ड क्लाइमेट होगा, टेम्परेचर भी काफी मॉडरेट टेम्परेचर होगा, बट जो रेनफॉल होगी वो काफी ज्यादा होगी, अबंडेंट रेनफॉल होगी। और इनकी लोकेशन क्या होगी, ये आपको मेनली कोस्टल और जो मैरीटाइम
क्लाइमेट का जो एरिया है वहां पे आपको ये टेम्परेट रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। क्लाइमेट जो होगा इनका कूलर देन टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा। जो एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर जो टेम्परेचर था उनसे हल्का सा आपको ठंडा यहाँ पे टेम्परेचर देखने को मिलेगा। अगर बात करें वेजिटेशन की तो यहाँ पे एवरग्रीन ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे। एवरग्रीन ट्रीज के अंदर आपको जैसे कि स्प्रूस, सीडर, हैमलॉक, डगलस फर, इस टाइप के पेड़ पौधे आपको इन टेम्परेट रेन फॉरेस्ट के अंदर देखने को मिलेंगे और काफी रिच फ्लोरा एंड फोना यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। काफी डाइवर्स वैरायटी पेड़ पौधों की आपको टेम्परेट रेन फॉरेस्ट के अंदर देखने को मिलेगी। एवरग्रीन फॉरेस्ट है यहाँ पे तो इसलिए इनकी जो कैनोपी होगी वो काफी डेंस कैनोपी होगी। पेड़ पौधे जो है एक दूसरे के काफी नजदीक उगे होंगे। उसकी वजह से सूरज की जो रोशनी है वो जमीन तक नहीं पहुंच पाती है। उसकी वजह से क्या होता है, फॉरेस्ट फ्लोर के अंदर मॉइस्चर रिटेन रहता है और इसकी वजह से जो वहां पे टेम्परेचर होगा वो आपको ठंडा देखने को मिलेगा। जैसे कि स्प्रूस, सीडर, हैमलॉक, डगलस फर, इस टाइप के पेड़ पौधे आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। अगर बात करें एनिमल्स की तो आपको बहुत सारे मैमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स, उसके अलावा एम्फीबियंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे कि भालू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, उसके अलावा कूगर, ईगल्स, उसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे मैमल्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा काफी बर्ड्स और इंसेक्ट की वैरायटी भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ये जो टेम्परेट रेन फॉरेस्ट है काफी रिच इन बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेंगे। बात करें सोइल टाइप की तो देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी डिकम्पोजिशन होगा। जो गले सड़े पेड़ पौधे हैं, उसके अलावा जो एनिमल्स है, उनका डिकम्पोजिशन जो है बहुत जल्दी जल्दी होगा। उसकी वजह से जो है उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट स्टोर है जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटासियम, इस टाइप के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिट्टी के अंदर चले जाएंगे। और बायो जियोकेमिकल साइकिल मैंने आपको पढ़ाया था, वहां पे कैसे साइकिल घूमती है, कैसे डिकम्पोज होते हैं। तो उनकी वजह से यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ की सोइल टाइप है वो काफी न्यूट्रिएंट रिच होगी। यहाँ की जो सोइल है वो काफी फर्टाइल होगी। सो फर्टाइल सोइल सपोर्ट ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट वेजिटेशन, बहुत सारी डाइवर्स वेजिटेशन को सपोर्ट करेगी क्योंकि सोइल जो है काफी फर्टाइल है। तो यहाँ पे हमने देखा क्लाइमेट, वेजिटेशन, सोइल, कैनोपी और बायोडाइवर्सिटी। अब बात करते हैं लोकेशन की। तो यहाँ पे जो टेम्परेट रेन फॉरेस्ट है मोस्टली दे फाउंड इन द कोस्टल रीजन विद मैरीटाइम क्लाइमेट। तो यहाँ पे क्या होगा, कोस्टल रीजन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे मोइस्ट एयर फ्रॉम द ओशन इंटरेक्ट्स विद कूलर लैंड मास टू प्रोड्यूस अबंडेंट रेनफॉल। जो समुद्र से जो हवा आएगी वो उसके अंदर काफी मॉइस्चर होगा और जब ये लैंड मास की जो एयर है उससे टकराएगी, उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे अच्छी खासी बारिश आपको देखने को मिलेगी। सो जो मॉइस्ट एयर है जो समुद्र से आएगी वो लैंड मास की जो कूलर एयर है उससे टकराएगी और उस टकराव की वजह से अबंडेंट रेनफॉल होती है उस एरिया में जहां ये दोनों टकराती हैं। सो पैसिफिक, नॉर्थ वेस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, पार्ट्स ऑफ चिली, पार्ट्स ऑफ न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, इन सब एरिया में आपको ये टेम्परेट रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा ये टेम्परेट रेन फॉरेस्ट कंप्लीट होता है। इसके अंदर हमने जाना कि क्लाइमेट जो होता है यहाँ पे माइल्ड क्लाइमेट होता है, मॉडरेट टेम्परेचर होता है। हालांकि जो रेनफॉल होती है वो काफी ज्यादा होती है क्योंकि समुद्र की साइड से मॉइस्ट एयर आती है और जो लैंड मास की कूलर एयर से टकराती है तो अबंडेंट रेनफॉल क्रिएट होती है। सोइल जो है वो काफी न्यूट्रिएंट रिच है क्योंकि बहुत जल्दी डिकम्पोजिशन होता है और उसकी वजह से यहाँ की जो सोइल है वो काफी न्यूट्रिएंट रिच है। लोकेशन मैंने आपको बताया, ये आपके कोस्टल एरिया में आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारा टेम्परेट रेन फॉरेस्ट कंप्लीट होता है। थैंक यू।